सोचिए, अगर कल सुबह आप गैस सिलेंडर बुक करें और एजेंसी कहे कि एलपीजी सप्लाई डिले हो गई है, अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस अचानक बढ़ने लगे और किचन का खर्चा धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने लगे, तो क्या आपको पता है कि इसका कनेक्शन हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से हो सकता है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट को रिस्क में डाल रही है, और अगर ये रूट डिस्टर्ब हो गया तो दुनिया की ऑयल सप्लाई हिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंडिया पर इसका एग्जैक्ट इंपैक्ट क्या होगा? क्या एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो जाएगा? क्या पेट्रोल डीजल के प्राइसेस फिर से रॉकेट की तरह बढ़ेंगे? और क्या एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट आपके किचन तक पहुंच सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि ईरान अमेरिका टेंशन का इंडिया की एलपीजी गैस, पेट्रोल प्राइसेस और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। सोचिए, सुबह का वक्त है, एक आम इंडियन घर में किचन का चूल्हा जलाने का टाइम हो चुका है, लेकिन जब गैस सिलेंडर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि गैस खत्म हो गई है। सिलेंडर बुक किया जाता है लेकिन डिलीवरी डिले हो रही है। बहुत जगह लोग कह रहे हैं कि एलपीजी गैस मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की तरफ देखना पड़ेगा। वहां एक पुरानी टेंशन फिर से हेडलाइंस में है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स। इन दोनों कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का असर सिर्फ उनके रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है और इसी रीजन से दुनिया का बहुत सारा क्रूड ऑयल और एलपीजी टैंकर शिप्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सी रूट है जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का सबसे सेंसिटिव पॉइंट माना जाता है। इस रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और एलपीजी टैंकर शिप्स गुजरते हैं। मतलब दुनिया के हर 5 में से एक ऑयल टैंकर इसी रूट से ट्रैवल करता है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सबसे बड़ा डेंजर इसी रूट को होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री टेंशन हो जाए या शिप्स को रिस्क हो तो शिपिंग कंपनीज अपनी मूवमेंट स्लो कर देती हैं। कुछ टैंकर कंपनीज रूट अवॉइड करने लगती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज टैंकर शिप्स का इंश्योरेंस बहुत महंगा कर देती हैं। इसका सीधा इफेक्ट सप्लाई चेन पर पड़ता है। ऑयल और गैस की डिलीवरी स्लो हो जाती है। अब सवाल है, इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, लेकिन इंडिया अपनी ऑयल और एलपीजी की जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। मतलब इंडिया को हर दिन बहुत सारा ऑयल और एलपीजी बाहर से खरीदना पड़ता है। जब ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और एलपीजी का प्राइस बढ़ने लगता है। जब ऑयल महंगा होता है तो उसका इफेक्ट रिफाइनरी प्रोसेस पर पड़ता है। एलपीजी असल में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिफाइनिंग का एक इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट होता है। अगर क्रूड ऑयल सप्लाई महंगी या स्लो हो जाए तो एलपीजी प्रोडक्शन और इंपोर्ट दोनों पर प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से कभी-कभी एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई टेम्परेरी स्लो हो जाती है। इंडिया में एलपीजी का यूज पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। रूरल एरियाज तक एलपीजी कनेक्शंस पहुंच चुके हैं। करोड़ हाउसहोल्ड्स अब कुकिंग के लिए एलपीजी पर डिपेंड करते हैं। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर प्रेशर बढ़ने लगता है। गैस एजेंसीज को लिमिटेड सिलेंडर्स मिलते हैं, डिलीवरी में डिले होता है और लोगों को लगने लगता है कि एलपीजी मिल ही नहीं रही। ये शॉर्टेज परमानेंट नहीं होता, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन की वजह से टेम्परेरी सप्लाई इश्यूज जरूर हो सकते हैं। इसीलिए जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है उसका इफेक्ट सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं रहता। कभी कभी उसका असर हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के घरों तक पहुंच जाता है। जब एक फैमिली अपने किचन में गैस सिलेंडर रिप्लेस करती है तो शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि उस सिलेंडर के प्राइस और अवेलेबिलिटी के पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स का कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। मिसाइल टेस्ट्स, नेवल फ्लीट्स, शिपिंग रूट्स, सैंक्शंस और ऑयल मार्केट्स, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके घर का चूल्हा कितनी आसानी से जल पाएगा। और शायद इसीलिए एनर्जी सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी का हार्ट बीट है। और जब ये हार्ट बीट डिस्टर्ब होती है तो उसकी वाइब्रेशन हर देश, हर शहर और हर घर तक महसूस होती है।